रात के समय भानु कच्चा बादाम वाला गाना गाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। कच्चा बादाम बे कच्चा बादाम, आने जाने वाले के कच्चे में है कच्चा बादाम। भानु ये गलत गाने गा ही रहा था कि तभी उसके सामने एक आवाज आती है। तूने मेरे गाने का मजाक बनाया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कौन है रे जो ऐसे डरा रहा है मुझको? भानु के इतना कहते ही उसके सामने एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है, जिसके गले में बादाम की मालाएं टंगी हुई थी। उसका चेहरा भयानक था। उस चेहरे को देखकर भानु बहुत डर जाता है और वो डरते हुए भागने लगता है कि तभी वो चुड़ैल अपने दोनों हाथ लंबे कर उसको पकड़ लेती है, जिसके बाद चुड़ैल उसको हवा में उल्टा लटका देती है। उस चुड़ैल को देखकर भानु रोते हुए बोलता है, भगवान चुड़ैल मुझे छोड़ दे, मुझसे गलती हो गई, मैंने तेरा गाना गलती से गा दिया, अब तो मुझे छोड़ दे, मैं तो तुझसे माफी भी मांग रहा हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने एक तो मेरा गाना गाया और ऊपर से उस गाने का मजाक भी बनाया। रुक, मैं तुझे ये गाना सिखाती हूँ। मेरे पीछे पीछे तू भी गाना गा। अगर तू नहीं गाएगा तो मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगी, समझा तू? अरे चुड़ैल तू पहले मुझे सीधा तो कर, तभी तो मैं गाना गाऊंगा ना। चुड़ैल भानु की बात नहीं सुनती और गाना गाने लगती है। बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, अमर काचे नायको बाबू, बाजा बादाम 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 दादा कच्चा बादाम, अमर काचे नायको बाबू, बाजा बादाम गाना गाना गा, गाना गा मेरे पीछे पीछे चल। चुड़ैल का गाना सुनकर और चुड़ैल का गुस्सा देखकर भानु को ना चाहते हुए भी वो गाना गाना पड़ा। बादाम 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 दादा कच्चा बादाम, मकाने का नायको बाबू, बादाम। अब तो नहीं बचेगा। इतना कहकर चुड़ैल भानु को हवा में उड़ाने लगती है, जिसके बाद वो चुड़ैल उसके हाथ पैरों को उसके शरीर से अलग कर देती है और बड़े ही आराम से उसके हाथ पैरों को चबा चबा कर खाने लगती है। थोड़ी देर बाद अपने आप वो वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह भानु की पत्नी भानु को ढूंढते हुए पूरे गांव में घूमने लगती है कि तभी उसकी नजर भानु की गर्दन और बिना हाथ पैर वाले शरीर पर पड़ती है। ये देखकर हैरान हो जाती है और रोते हुए वो बोलती है, हे भगवान, मेरे पति को उस कच्चा बादाम वाली चुड़ैल ने मार दिया। भानु की पत्नी ये बात बोलकर गांव में बिलख बिलख कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले अपने घर से बाहर भानु की लाश के पास आते हैं, जहां वो औरत रोते हुए बोलती है, हमें इस चुड़ैल का कुछ करना चाहिए। अगर हमने इस चुड़ैल का कुछ नहीं किया तो ये चुड़ैल हमारे गांव में किसी को भी नहीं छोड़ेगी। मुखिया जी, वैसे ये बहन बोल तो सही रही है, हमें उस चुड़ैल का कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुखिया कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपने घर में चला जाता है। जिसके बाद एक बार फिर रात हो जाती है और कच्चा बादाम वाली चुड़ैल रात में एक बार फिर निकलती है और वो फिर से एक इंसान को मार देती है। उसकी लाश को ऐसे ही वो फेंक देती है। अब उस गांव में आए दिन किसी न किसी की लाश मिलने लगी। उस गांव में उस चुड़ैल का आतंक बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वो मुखिया कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही एक बार की बात है, मुखिया की बेटी की सगाई थी और उस सगाई में काफी लोग मुखिया के घर में आए हुए थे। इस तरह मुखिया का होने वाला दामाद, जिसका नाम राज था, अपने फोन पर रील्स का वीडियो बनाने के लिए तैयार होता है और अपने दोस्त से बोलता है, अरे रोहित, वो आजकल कौन सा गाना चला है, कच्चे में डालो बादाम। अरे राज, वो कच्चे में डालो बादाम नहीं है, कच्चा बादाम है। अरे यार, कुछ भी होता है, मुझे मतलब नहीं, बस मुझे वो गाना पसंद आया और मुझे इस पर वीडियो बनानी है। लड़की आई उससे पहले मैं अपने दूल्हे के लिबास में एक फटाफट कच्चे में डालो वाला जो बादाम, ये क्या है जो भी है, उस पर वीडियो बना लेता हूँ। इतना कहकर राज फोन के सामने खड़े होकर गाना गाते हुए बोलने लगता है, कच्चे में डालो बादाम, कच्चे में डालो बादाम, इसके बाद निकाल कर खा लो बादाम। अरे यार, कच्चे में डालो बादाम, उसके बाद निकाल कर खा लो बादाम। ये देखकर सभी लोग बहुत ही हंसने लगे और इस तरह राज वहां पर कच्चा बादाम पर वीडियो बनाने लगा कि तभी वहां पर कच्चा बादाम वाली चुड़ैल अचानक ही प्रकट हो जाती है और गुस्से में आंखें लाल करते हुए खुद से बोलती है,
इन टफरों ने तो मेरे गाने को खराब करके मेरे दिमाग की दही बना दी। अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं इनमें से एक को भी इंसान नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल अपनी भूतिया शक्ति से मुखिया के घर में हवा का बवंडर ले आती है और उसके घर की सारी चीजें हवा में इधर उधर उड़ने लगती हैं। ये सब देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल उनको भागने नहीं देती और सामानों के साथ साथ वहां पर सभी इंसान को भी चुड़ैल हवा में उड़ा देती है और हंसते हुए सबके सामने आती है। तुम लोगों ने मेरे गाने का मजाक बनाया है ना? अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो भी मेरे गाने का मजाक बनाएगा, मैं उसे जिंदा खा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल सभी को अंधाधुंध उठा उठा कर खाने लगती है। ये सब देखकर वहां पर राज बहुत ही डर जाता है और डर कर भागने की कोशिश करता है कि तभी चुड़ैल उसको पकड़ लेती है और गुस्से में बोलती है, तू कहाँ भाग रहा है? तुझे तो मैं जरूर मारूंगी। तूने ही तो मेरे गाने का मजाक बनाया है। तू किस तरह से गाना गा रहा था? कच्चे में डालो बादाम। अब मैं तेरे कच्चे में बादाम डलवाऊंगी। बाप रे बाप, चुड़ैल मुझे छोड़ दे, मुझे तो गाना भी नहीं आता, इसलिए मैंने थोड़ा गलत गाना गा दिया। कोई बात नहीं, मैं तुझे गाना सिखाऊंगी। तुझे गाना नहीं आता ना? चल मेरे पीछे पीछे अब गाना शुरू कर दे। बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, अमर काचे नाइको बाबू बाजा बादाम, पैर टूरा हाथेर भाला, ठाके जोड़ी कच्चा बादाम। चुड़ैल गाना गाती रहती है लेकिन राज उसके पीछे गाना नहीं गाता, जिस वजह से चुड़ैल को बेहद गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में राज को पटकने लगती है। ये देखकर राज की होने वाली पत्नी नैना आती है और उससे बोलती है, चुड़ैल तू मेरे पति को छोड़ दे। आखिर तू मेरे पति को क्यों मार रही है? मैं यहाँ तेरे पति को ही नहीं बल्कि हर उस इंसान को मार रही हूँ जिसने मेरे गाने का मजाक बनाया है। मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, समझी तू? नैना चुड़ैल से बात करने की कोशिश करती है लेकिन चुड़ैल उसकी बातों का जवाब नहीं देती और राज की गर्दन दबोच रखती है। तभी मुखिया चुड़ैल के गाने को पूरा करते हुए आता है। सिटी गोल्ड चैन दिए जबन टाटे, शोमन शोमन तोमार बादाम पाबिन बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, अमर काचे नायको बाबू बाजा बादाम। मुखिया का गाना सुनकर चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और उस गाने को बंद करने के लिए बोलती है, लेकिन मुखिया उस गाने को बंद नहीं करता और गाना गाते हुए चुड़ैल के ऊपर पवित्र जल छिड़क देता है और इस तरह चुड़ैल अब वहां जलकर भस्म हो जाती है। उस चुड़ैल से अब उस गांव वालों को मुक्ति मिल गई थी और इस तरह नैना और राज की सगाई बहुत ही धूमधाम से हुई और वो खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और अचानक से एक चुड़ैल अपने 3 मुंह वाले घोड़े के साथ प्रकट होती है। उस घोड़े का शरीर तो एक था लेकिन सिर 3 थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही भयंकर और डरावना दिख रहा था। तभी चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सभी को मार दूंगी और इस पूरे गांव को शमशान बना दूंगी। इतना बोलकर वो एक सुंदर सी लड़की का रूप ले लेती है और उसका 3 मुंह वाला घोड़ा भी घोड़ा गाड़ी में बदल जाता है और फिर वो इंसान की तलाश में चल पड़ती है कि तभी उसे एक इंसान दिखता है और वो खुश होकर बोलती है, वाह मेरी किस्मत, अभी शिकार ढूंढ रही थी और लो शिकार मिल गया। इतना बोलकर चुड़ैल उस इंसान के पास पहुंच जाती है। इंसान के पास जाते ही वो फिर से चुड़ैल के रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देख इंसान बहुत डर जाता है और वो रोते हुए उससे बोलता है, चुड़ैल मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, जाने दो मुझे यहाँ से। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुझे छोड़ दिया तो फिर मेरा घोड़ा भूखा रह जाएगा, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। जिसके बाद चुड़ैल उस इंसान को मार देती है और उसके शरीर के 3 टुकड़े कर अपने 3 मुंह वाले घोड़े को खिला देती है और फिर वहां से चली जाती है। ऐसे ही हर रात चुड़ैल इंसानों का शिकार कर उन्हें मार देती। ऐसे ही एक दिन की बात है। उस रात 2 दोस्त जंगल के रास्ते से बात करते हुए जा रहे होते हैं। आज काम करके बहुत ज्यादा थक गया हूँ यार, मैं अब बस सीधा घर जाकर आराम करूंगा।
हाँ मोहन, मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ, बस अब जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। दोनों बात करते हुए जा रहे हैं कि तभी उनके सामने चुड़ैल आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, अब मैं तुम्हें मारूंगी और तुम्हारी मांस को अपने 3 मुंह वाले घोड़े को खिला दूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर दोनों डर से थर थर कांपने लगते हैं और डरते हुए मोहन अपने कंपकपाते होठों से कहता है, हमें छोड़ दो, मत मारो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मार कर ही मैं दम लूंगी। मोहन और रमेश बहुत गिड़गिड़ाते हैं और अपनी जान की भीख मांगते हैं, लेकिन चुड़ैल उनकी जान नहीं बख्शती और उन्हें मारकर अपने 3 मुंह वाले घोड़े को खिला देती है और वहां से चली जाती है। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा गांव का मुखिया ये सब देख रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और खुद से बोलता है, अच्छा तो ये वजह है इंसानों के गायब होने की, यही चुड़ैल है जो गांव के लोगों को मार रही है। अब मुझे कैसे भी करके इस काली शक्ति से अपने गांव को बचाना होगा और इस समस्या से सिर्फ बाबा ही हमें निकाल सकते हैं। जिसके बाद गांव का मुखिया दौड़कर एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उनसे बोलता है, प्रणाम बाबा, हमारा गांव मुसीबत में है, कृपा करके हमारी मदद करिए। प्रणाम बेटा, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बाबा, बात यह है कि एक चुड़ैल अपने 3 मुंह वाले घोड़े के साथ मिलकर गांव के सभी लोगों को मार रही है, जो किसी दानव राक्षस से कम नहीं है। उसने हमारे गांव के बहुत से लोगों को मार डाला है। अब आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं और उस काली शक्ति से हमें बचा सकते हैं। मुखिया की बात सुनकर तांत्रिक बाबा उससे बोलते हैं, तुम घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारी मदद शीघ्र ही करता हूँ। इतना बोलकर तांत्रिक बाबा उसी वक्त यज्ञ करने बैठ जाते हैं और मंत्रों का जाप करने लगते हैं। ओम श्रीं होम हीं हूं हैंग होम, ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय, भूत प्रेत पिशाच राक्षस दिकम दक्षिण धन भंजाय माराय दीक्षाय महामारीश्वराय रुद्रावताय ओम फट स्वाहा। मंत्रों की आवाज सुनकर चुड़ैल अपने 3 मुंह वाले घोड़े गाड़ी के साथ वहां प्रकट होती है और गुस्से से बौखलाकर तांत्रिक से बोलती है, क्यों बुलाया है तूने मुझे यहाँ तांत्रिक? तूने मुझे बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तो इन गांव वालों की तरह मेरे हाथों मारा जाएगा। क्यों तू इस गांव में मौत का तांडव कर रही है? क्यों तू यहाँ के मासूम लोगों को मार रही है? आखिर क्या चाहती है तू इन गांव वालों से? बदला, मैं अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ और जब तक मैं अपनी मौत का बदला ना ले लूं, तब तक मैं लोगों को ऐसे ही मारते रहूंगी। कैसा बदला, जल्दी बता मुझे। तू कौन होता है मुझसे ये सब पूछने वाला तांत्रिक? तू मेरे मामले में मत पड़। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से वापस लौट जा, क्योंकि मेरी शक्तियों के आगे तो तू कुछ भी नहीं है। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक बाबा बहुत गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से से उससे बोलते हैं, तू अपनी शैतान शक्तियों पर इतना घमंड न कर चुड़ैल, मैं तेरे इस घमंड को चकनाचूर कर दूंगा। इतना बोलकर तांत्रिक बाबा चुड़ैल के ऊपर हनुमान जी का सिंदूर फेंक देते हैं, जिसकी जलन से वो तड़पने लगती है और तड़पते हुए बाबा से बोलती है, रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल तांत्रिक बाबा को अपनी आप बीती बताने लगती है। मेरा नाम मीरा था और मैं अपने माता पिता के साथ इसी गांव में रहा करती थी। मेरे पिता गांव में घोड़ा गाड़ी चलाने का काम किया करते थे और उसी पैसों से हमारे घर का खर्चा चलता था। लेकिन एक दिन मेरे पिता की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन मेरी माँ मुझसे कहती है, मीरा, तेरे पिता की तबीयत दिन ब दिन और खराब होती जा रही है और उनके इलाज के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। अब तुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। तुम घबराओ मत माँ, मैं हूं ना। मैं पिताजी की घोड़ा गाड़ी को चलाऊंगी और उससे खूब सारे पैसे कमा कर ले आऊंगी। जिसके बाद मीरा अपने पिता की घोड़ा गाड़ी को लेकर रेलवे स्टेशन पर जाती है और उसे वहां खूब सारी सवारियां मिलती हैं, जिससे उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। जिसके बाद मीरा उन पैसों से अपने पिता का इलाज करवाती है और धीरे धीरे वो अमीर बन जाती है। मीरा को अमीर होता देख उसका पड़ोसी भीमा उससे जलने लगता है और अपने दोस्त हरिया से बोलता है, अरे जब से इस मीरा ने घोड़ा गाड़ी चलाना शुरू किया है, हमें तो कोई सवारी ही नहीं मिलती। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। हाँ, कह तो तू सही रहा है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? सारे के सारी सवारी इसी के पास आते हैं, आखिर ये इतनी खूबसूरत जो है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं हरिया,
मैंने कुछ सोचा है। चल चल कर इससे अपने रास्ते से हटा देते हैं। हाँ चल, आज ही इसे ठिकाने लगाते हैं। इतना बोलकर दोनों उसी रास्ते में जाकर छुप जाते हैं और मीरा के आने का इंतजार करने लगते हैं। शाम को मीरा अपना घोड़ा गाड़ी के साथ उसी रास्ते से आ रही थी कि तभी उसके सामने हरिया और भीमा आ जाते हैं, जिसे देखकर मीरा बोलती है, अरे भीमा और हरिया भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आज काम वाम नहीं है क्या? वही तो करने के लिए आए हैं। क्या मतलब है भैया? मतलब कि हम तुझे मारने आए हैं, क्योंकि तूने हम सबका काम छीन लिया है और अब तुझे मारकर हम अपना काम वापस ले लेंगे। मुझे मत मारो भैया, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? लेकिन भीमा और हरिया मीरा की एक भी बात नहीं सुनते और उसे बेरहमी से गला काट कर मार देते हैं, जिसके बाद वो उसके तीनों घोड़े का गला काट देते हैं और उन सभी की लाश को उसी जंगल में फेंक देते हैं। और मरने के बाद मैं चुड़ैल बन गई और मेरे तीनों घोड़े एक 3 मुंह वाले घोड़े में बदल गए और तभी से मैं उन लोगों से अपनी मौत का बदला ले रही हूँ। तूने अपनी मौत का बदला उन लोगों को मारकर ले लिया है, अब तू यहाँ से अपनी दुनिया में वापस चली जा। तुझे जो करना है तांत्रिक तू वो कर ले, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। लगा ले तू अपनी एड़ी चोटी का जोर। तू मुझे ललकार रही है चुड़ैल, रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जिसके बाद बाबा क्रोधित होकर चुड़ैल और 3 मुंह वाले घोड़ा गाड़ी के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे वो उसी वक्त जलकर भस्म हो जाती है और गांव उस चुड़ैल के आतंक से आजाद हो जाता है। 4 दोस्त रॉकी, अनिकेत, रीना, कोमल, वो चारों दोस्त शहर से करमपुरा गांव जा रहे थे कि तभी रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। ये देख रीना बोलती है, ओ गॉड, कितनी रात हो रही है और ऊपर से हमारी कार भी खराब हो गई है। अब हम क्या करेंगे? अरे डार्लिंग, अब करना क्या है, यहाँ पर मैकेनिक को ढूंढ लेंगे। अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलेगा तो रात हमें यहीं बतानी पड़ेगी। पर वो कैसे? अरे यार, अपना टेंट लगा लेंगे ना, अपनी कार में तो टेंट है ही। वो सभी एक दूसरे की बात से सहमत हो जाते हैं और अपनी कार में से टेंट निकालकर रोड के बगल वाले जंगल में लगा लेते हैं। अनिकेत और रीना दोनों ही सूखी लकड़ी लाने के लिए जाते हैं कि तभी उन्हें उल्लू की आवाज आने लगती है। अरे यार, ये उल्लू की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या यार, तुम भी कितना डर रही हो? एक काम करो, यहाँ पर सूखी लकड़ी मिलना इम्पॉसिबल है, तो लेफ्ट हैंड साइड तुम जाओ और राइट हैंड साइड मैं जाता हूँ। रीना उसकी बात से सहमत हो जाती है और वो लकड़ी ढूंढने के लिए चली जाती है। रीना लकड़ी को ढूंढ ही रही थी कि तभी मौसम खराब हो जाता है। खराब मौसम के साथ साथ वहां पर किसी के हंसने की आवाज आती है। रीना, तुम यहाँ लकड़ी लेने आई हो ना? मैं तुम्हें लकड़ियाँ जरूर दूंगी। कौन है यहाँ पर? मैं पूछती हूँ, आखिर कौन है यहाँ पर? रीना के ये सवाल करने के साथ ही उसके सामने एक बहुत ही भयंकर चुड़ैल आ जाती है, जिसके लंबे काले खुले हुए बाल, सफेद चेहरा, काली आंखें थी। और चुड़ैल को देखकर रीना बहुत ज्यादा डर जाती है। रीना डर के मारे भागने लगती है, लेकिन वो भागने में कामयाब नहीं हो पाती और चुड़ैल उसको अपने लंबे हाथ करके पटकते हुए अपने पास ले आती है और हंसते हुए बोलती है, तुझे क्या लगा कि तू मेरे चंगुल से बचना चाहेगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना कहकर चुड़ैल रीना को अपने हाथ के जादू से करंट निकालती है और रीना को करंट लगाकर मार देती है, जिस वजह से रीना को करंट लग जाता है और वो मर जाती है। उसके मरने के बाद वो चुड़ैल रीना का रूप धारण कर लेती है और सूखी लकड़ियां लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनिकेत रीना को ढूंढने लगता है, लेकिन रीना उसको कहीं भी दिखाई नहीं देती। अनिकेत दौड़ता हुआ रॉकी के पास जाता है और अपनी आंखों में आंसू लिए उससे बोलता है, यार रॉकी, रीना कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं वो कहां पर है। अनिकेत की आंखों में आंसू देख रीना हंसते हुए उसके सामने आती है और उससे बोलती है, अनिकेत, देखो तुम मुझे अकेला छोड़ गए थे ना, मैं अकेले ही ये सूखी लकड़ियां लेकर आई हूँ। रीना की ये बात सुनकर अनिकेत थोड़ा हैरान होता है और बिना कुछ कहे अपने कैंप में चला जाता है। कुछ समय बाद चांद पूरा निकल जाता है और चांद की रोशनी जैसे ही रीना के ऊपर पड़ती है कि तभी रीना की आंखें काली हो जाती है और वो अपने घुटने के बल बैठकर दौड़ने लगती है। दौड़ते हुए वो अनिकेत के कैंप में घुस जाती है। उसको ऐसी हालत में देखकर अनिकेत बोलता है, तुम मेरी रीना नहीं हो सकती, तुम कौन हो और मेरी रीना कहाँ है? तू सही बोल रहा है अनिकेत, मैं तेरी रीना नहीं हूँ।
वो तो कब की मर चुकी है और अब तेरी बारी है। लेकिन तू मुझे क्यों मार रही है? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अनिकेत और चुड़ैल आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से रॉकी और कोमल दोनों आ जाते हैं और उन्हें देखकर चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, इसके बाद तुम दोनों का ही नंबर था। इसको मारने के बाद मैं तेरे पास ही आ रही थी। रीना की ऐसी हालत में देखकर उनके होश हवास उड़ जाते हैं, जिसके बाद रॉकी रीना से बोलता है, तुम मेरी दोस्त रीना नहीं हो सकती। आखिर तुम कौन हो और हमारी दोस्त कहाँ है? उनकी ये बात सुनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिसके बाद वो गुस्से में कोमल को हवा में उड़ा देती है। हे भगवान, ये कौन है? तुम सभी इंसान लालची होते हो। मैं अपनी मौत का बदला लूंगी, सबको मार दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल अपने एक हाथ से कोमल को पटकने लगती है तो वहीं दूसरे हाथ में से करंट निकालती है और अनिकेत को करंट लगाकर मार देती है। ये देखकर रॉकी बहुत डर जाता है और डरते हुए हिम्मत करके उस चुड़ैल से एक बार फिर पूछता है, मेरी कोमल को छोड़ दो। तुमने मेरे पहले ही 2 दोस्तों को मार दिया। अब मैं अपनी जान कोमल को नहीं खोना चाहता, इसलिए तुम मुझे सब कुछ सच बता दो। तुझे मेरा सच जानना है ना, तो सुन। कुछ साल पहले की बात है। मैं अन्नू नाम की लड़की एक बहुत ही बड़ी बिजनेसमैन थी। रात के समय मुझे अपने घर जाते वक्त देरी हो गई थी, जिस वजह से मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़ गए। मैं अपनी कार को 90 की स्पीड में भगा रही थी, लेकिन उन गुंडों ने आगे से ही मेरी कार को रोक दिया। जिसके बाद मैंने अपनी कार से उतरकर उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? अपने चेहरे पर से ये मास्क हटाओ, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी। तुम चुपचाप अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अनु ने अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद अनु से वो गुंडे उसके कार की चाबी को छीनने लगे। छीना झपटी में अनु ने गुंडे का मास्क हटा दिया। वो देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उस मास्क के पीछे अनु के ताऊजी थे। ये देखकर अनु बहुत ही हैरान हो जाती है और अनु अपने ताऊजी से कुछ बोलती उससे पहले ताऊजी का बेटा रेहान कटी हुई तार को लाता है और अनु को करंट लगाकर मार देता है। इस तरह अनु मर जाती है और प्रॉपर्टी पर उसके ताऊजी ने उसका अंगूठा का निशान ले लिया और उसके सारी प्रॉपर्टी उसके ताऊजी के नाम हो गई। तब से मैंने कसम खा ली कि मैं लालची लोगों को नहीं छोड़ूंगी और उन्हें भी उसी तरह मारूंगी जैसे मेरी मौत हुई थी। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ, लेकिन तुम अपने बदले की भावना में हर उस इंसान को मार रही हो जो बेगुनाह है। हर इंसान लालची नहीं होता। मैं तुम्हारी कोमल को एक ही शर्त पर छोड़ूंगी। मेरे गांव से मेरे ताऊजी और मेरे भाई को यहाँ पर लेकर आ जाओ। मैं उन्हें मारकर यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा घर कौन सा है? उस गांव के अंदर जैसे ही तुम प्रवेश करोगे कि तभी वहां पर एक बड़ी सी कोठी आती है। उस कोठी में ही मेरे ताऊजी और मेरा भाई रहता है। वो कोठी किसी और की नहीं बल्कि मेरी है। अब मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया है, तुम उन्हें लेकर यहाँ पर आ जाओ। जैसे जैसे चुड़ैल ने बोला था वैसे वैसे रॉकी ने किया और अगले 1 घंटे के बाद रॉकी उसके ताऊजी और उसके भाई को बहला फुसलाकर चुड़ैल के सामने ले आता है, जिसके बाद चुड़ैल उन्हें भी करंट लगाकर मार देती है और चुड़ैल वहां से अपने आप गायब हो जाती है। और थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है वैसे ही रॉकी और कोमल वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। रॉकी और कोमल ने अपने दोस्तों को खो दिया था। वो काली रात कोमल और रॉकी कभी नहीं भूल सकते थे और कुछ समय बाद वो इस बात को एक बुरा सपना समझकर अपनी आगे की जिंदगी खुशी से बिताने लगे।